तो जिम्बाब्वे इस मैच को कैसे समराइज करोगे? सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है। तो भैया पाकिस्तानियों आ गया स्वाद। दिखा दी तुम्हारी टीम ने कि क्या औकात है उनकी। क्या कहोगे भाई? भाई पाकिस्तानी भाइयों, आपसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी टीम बहुत बेकार है, आपको भी पता है। इमाद वसीम द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर, उसने क्या किया है। हम्म। और एक और बात, बैटिंग नहीं करनी आती ना, बुमराह के सामने मत आया करो। भारतीय टी20 क्रिकेट में कभी वापसी का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें दो चैप्टर होंगे। एक था मेलबर्न 2022 जिसमें थे विराट कोहली। एक था न्यूयॉर्क 2024 जिसमें थे जसप्रीत जसबीर सिंह बुमराह। बूम बूम बुमराह। कोई नहीं है मुकाबले में। जट दा मुकाबला है ही नहीं भाई, है ही नहीं। और हम्म। क्या बॉलिंग करी है, 3 विकेट, 11 डॉट बॉल्स उसमें। और जिस तरह से वो वापसी करी, 80 पे 3 थे पाकिस्तान, और ज्यादा रन, 40 रन चाहिए थे सिर्फ। उसके बाद जो डोनाल्ड ब्रैडमैन को उड़ाया पाकिस्तान के, ओ हो। वो डोनाल्ड ब्रैडमैन नहीं है, डोलांड है। और एल के आगे यू भी लगा दोगे तो वो भी कम नहीं है, जो अपनी टीम को टेस्ट प्लेयर ने हरवाया है। बिल्कुल भाई। 44 बॉल्स, 31 रन, मतलब ट्रेविस हेड ना टेस्ट में भी इससे तेज बैटिंग करता है। लेकिन बीइंग ऑन द टॉपिक ऑफ जसप्रीत बुमराह भाई, ये अब क्वेश्चन पूछना ही पड़ेगा। इज देयर हैज इंडिया एवर सीन अ बॉलर बिगर देन हिम? नहीं। जहीर खान भी हैं, कपिल देव भी हैं, ठीक है, उनका एरा अलग था, T20 एरा में थे ही नहीं कपिल देव जी। लेकिन मुझे नहीं लगता यार इससे ज्यादा इम्पैक्टफुल कोई बॉलर रहा है। और पूरे कंप्लीट बॉलर हैं, टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो। ठीक है, हमने कपिल देव को नहीं देखा, जहीर खान को हमने देखा है देखा। हमने कपिल देव को यूट्यूब पे। यूट्यूब पे देखा है, जहीर खान को हमने देखा है। हाँ लेकिन यार ये इसकी ना बात ही अलग है भाई, मजाक से। भाई, इसके भी इसकी ना वो ताज गिर गया है सर, ये लो। हाँ। आपका आपका ताज गिर गया। थैंक यू। एंड मतलब ईच एंड एवरी इंडियन शुड बी प्राउड कि भाई हमारे पास जसप्रीत जसप्रीत बुमराह बुमराह है। है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, यस वो भी बहुत बड़े प्लेयर हैं। लेकिन कभी बॉलर्स को भी देखो भाई, जसप्रीत बुमराह से बड़ा बॉलर शायद ही इस दुनिया में अभी इस टाइम पर है। नहीं है भाई, सही तो बात। अब भाई मूविंग ऑन टू आवर सेकंड हीरो ऑफ द मैच, ऋषभ पंत। जब लगी हुई थी इंडिया नीचे, जब कोई और नहीं टिक पा रहा था, 42 रन बहुत सही लगे। चाहे वो स्क्रैची थे, चाहे वो उनका प्लेइंग स्टाइल कुछ अलग ही है, बट इफेक्टिव है। और क्या ऋषभ कहेगा? पंत का मैं ये बोलूंगा, जब जब मुश्किल हुई है भारत को, हाँ, चाहे वो गाबा का टेस्ट हो, चाहे वो सिडनी का टेस्ट हो, ऋषभ पंत टू द रेस्क्यू। और एक बात और जो हम मतलब हमें बात करनी एड्रेस चाहिए, कर लेनी चाहिए वो चीज। ऋषभ पंत की कीपिंग, जो कल कैचे लिए हैं उड़ उड़ के, बिल्कुल। तो कीपिंग में ही बहुत सुधार हुआ है। बैटिंग भी 42 रन आप उस पिच पे आपने करी है जहां कुल मिला के आपकी टीम ने 119 बनाए थे। तो तारीफ होगी भाई ऋषभ पंत। बहुत बहुत अच्छी बैटिंग, और गिवन द फैक्ट कि ये भाई इंजरी से ले ऑफ के बाद आ रहे हैं, 1 डेढ़ साल के ले ऑफ के बाद। और लोग हमें क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई क्यों बोल दिया संजू खेलना चाहिए। मेरे हिसाब से तो भाई आई स्टिल बिलीव संजू खेलना चाहिए, बट इंस्टेड ऑफ दुबे। और मैंने पहले भी यही कहा था, मैंने कभी भी ऋषभ को अपनी टीम से बाहर नहीं रखा था। तो भाई ग्रेट इनिंग्स, और उसकी कीपिंग जैसे तूने कहा ही, वो भी बहुत जरूरी थी कल होनी फॉर इंडिया टू विन, और वो हुआ। अब बाकी सारा था टीम गेम, क्योंकि अर्शदीप ने भी कंट्रीब्यूट किया, सिराज ने भी किया, 4 ओवर 19 रन। अक्षर पटेल का वो ओवर, आई थिंक जब जसप्रीत बुमराह से पहले एक ओवर था, इमाद वसीम को। 16वां ओवर था वो। हाँ। 1 रन खाया सिर्फ उसमें, 1 या 2 रन। और इमाद वसीम को हवा नहीं लग रही थी, 4 बॉलें मिस करी है उसने। इमाद वसीम भाई ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर है यार, क्या बात कर रहा है तू? हवा नहीं लगने दी, वो तो उसने लगा ही नहीं हवा। सही वो बात तो है। मार देता। अब भाई अगर और रविंद्र जडेजा 2 ओवर 10 रन, मैं कहता हूँ अपना काम कर दिया। बट हार्दिक पांड्या भाई इतना अंडर अंडर द पंप था ये बंदा, और इसने सारे सबके मुंह पे ताल मतलब थप्पड़ मारा बहुत तेज। मारा है। और हम दोनों इस चैनल पे बात अक्सर होती थी कि आप अगर इंडिया को वर्ल्ड कप में अच्छा करना है तो हार्दिक पांड्या उसकी एक चाबी है। और हार्दिक पांड्या ने जरूर एक मतलब आप कह सकते हो कि बैटिंग में और वो कर सकते थे। लेकिन बॉलिंग जो करी है यार, लेकिन जो बॉलिंग बॉलिंग तो। करी है पिछले मैच में भाई, हाँ मैं। उससे पिछले मैच में भी अगर हम बोले तो हार्दिक पांड्या के लिए मुझे ये अच्छे साइंस दिख रहे हैं। और कल एक वो भी दिखा, ठीक है वो चाहे जनता को दिखाने के लिए, लेकिन जो कमराडरी थी हाँ, आपस में प्लेयर्स की, रोहित शर्मा ने उठा लिया हार्दिक तो पांड्या वो को देख के यार। अच्छा लगा कि इतनी जो खबरें आ रही थी तनातनी के बाद ऐसे कुछ अच्छी विजुअल्स चीज, अच्छे लगे। अच्छी चीज है ना भाई, उन्होंने अपने चाहे डिफरेंसेस हैं, सबको पता है, उन्होंने वो साइड रख दिए इंडियन टीम के इंटरेस्ट के लिए। वो उससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं बिल्कुल सकती। बिल्कुल। सीधी बात है। अब भाई पाकिस्तान की बात बड़े में हाँ बात कर हाँ, लेते हैं इनकी थोड़ी तो देर। समय समय। देखो भाई, बॉलिंग क्लिनिकल थी। मेरे को नहीं लगता बॉलिंग से कुछ भी और ज्यादा एक्सपेक्ट करना पाकिस्तान के फैंस को या क्रिकेट फैंस को गलत ही होगा उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करना। नसीम शाह
हमने कहा था भाई हम बहुत हाईली रेट करते हैं इसको भी, 3 विकेट और अच्छे विकेट। कल हारिस रऊफ ने भी 3 विकेट लिए, शाहीन ने भी बॉलिंग अच्छी करी है और इवन आमिर ने भी बॉलिंग अच्छी करी है। मैक्सिमम इकोनॉमी 7.2 थी इनकी। तो लेकिन इंडिया पहुंची 119 रन तक। वो कैसे पहुंची? आप सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। इनकी फील्डिंग भाई, स्लिप में तो कैच भूल ही जाओ, स्लिप में तो कैच होती नहीं भाई। वी डोंट डू दैट हियर। और मेरे को स्लिप में सिर्फ एक कैच याद आता है इफ्तिखार अहमद का 2022 मेलबर्न, उसके अलावा वो कभी हाथ यूं रखता है, कभी पैर यूं रखता है। अरे भाई, अरे यार रखते हैं, बोल चच्चा है, वो बड़े हैं यार उम्र में चाचा होंगे, काफी। अपने घर में होंगे वो, मतलब ये बात है। इतना बड़ा वो पैर खोलते हैं तो ट्रक निकल जाए। फिर वो उस्मान खान ने कैच छोड़ा, एक और मुझे याद आ रहा है किसी ने बाउंड्री लाइन पे कैच छोड़ा था। तो इंडिया को ये चाहते तो कल 70-80 में लपेट सकते थे, क्योंकि बॉलिंग अच्छी चल रही थी और इंडिया के बैट्समैन भी सॉरी टू से विकेट देने ही आए थे अपनी, एवर सिंस मतलब 3 के बाद तो विकेट दी है। इंडिया की बैटिंग के बारे में बात करें भाई, एट वन स्टेज 10 ओवर, हाफ वे स्टेज 10 ओवर 80-81 रन थे। वहां से आप सिर्फ 120 ही 119 पे ऑल आउट हो गए बेसिकली। मतलब ये बात है कि हम कह तो रहे हैं कि बॉलिंग ने जिताया, लेकिन थोड़ा पर्दा ना बैटिंग पे पड़ जाता है। ऋषभ पंत और अक्षर पटेल जब तक लग रहे थे, ठीक है, जैसे भी हमने बोला कि जैसे भी खेल रहे थे, रन आ रहे थे। आप देखोगे ऋषभ के 42, अक्षर के 20, इसके बाद है डब्बा गोल। ठीक है, अक्षर ने बहुत बढ़िया बैटिंग करी, बहुत अच्छा खेला लड़का। लेकिन आप सूर्य कुमार यादव को क्या छुपाने के लिए लेके आए हो? 2023 में आप छुपा रहे थे उसको, जडेजा को आपने पहले भेज दिया था। मैं फाइनल की बात कर रहा हूँ। आज मतलब कल भी ऐसा हुआ कि आपने सूर्य कुमार को बोला कि नहीं तू नहीं जाएगा, तो 5 पे जाएगा। अगर मान लो अक्षर आउट हो जाता तो क्या फिर भी सूर्य कुमार और नीचे आता? क्योंकि आपके पास लेफ्टी पहले से था, 2 लेफ्टी थे भाई बीच में, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल। तो कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव, छोटी टीमों को हमने देखा ज्यादा खेल रहे हैं आजकल, बड़ी टीमों के खिलाफ उनको परफॉर्म करना पड़ेगा अगर वो T20 के नंबर 1 बैटर है तो। यार देखो ये मजाक कितना अच्छा करता है, सूर्य को मतलब पाकिस्तान को ये बड़ी टीम बता रहा है। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, स्काई बहुत टाइम से हम देख रहे हैं और ये अक्सर चर्चा में रहता है कि बड़े मैचेस में कुछ नहीं कर पाता, और इंडियन मैनेजमेंट भी उसको प्रोटेक्ट कर रही है, बात सही है। आपने पंत और दुबे एक ही टीम में खिलाने का लॉजिक ही यही था कि लेफ्ट और अक्षर पटेल की लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो फिर आपने 2 लेफ्ट हैंड इकट्ठे एक्सपोज कर दिए, अक्षर और ऋषभ पंत। तो फिर पॉइंट ही क्या है स्काई का? अगर स्काई नंबर 3 का बैट्समैन कहते हैं लोग T20 में है, तो भाई नई बॉल तो फेस करनी पड़ेगी आपको अगर विकेट जल्दी गिरेगी तो आप मतलब आपका गेम बेस्ट तभी आएगा जब 10-12 ओवर हो चुके हैं, उसके बाद आप आके छक्के चुक्के मार दोगे। और जैसे तुमने बोला 23 के वर्ल्ड कप में तो फाइनल में वो भी नहीं हो पाया, हवा नहीं लगने दी थी ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने। तो ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। दूसरा एक पॉइंट ऑफ कंसर्न मुझे तो लग रहा है, खैर मुझे पता है कि टीम मैनेजमेंट उसको बैक करेगी, क्योंकि ये देख रहे हैं वेस्ट इंडीज में वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मैं बात कर रहा हूँ शिवम दुबे की। शिवम दुबे कैच भी छोड़ी कल, बहुत बहुत डॉली कैच, और बैटिंग भी मतलब जडेजा भी पे भी आऊंगा मैं, पहली बॉल पे आई थिंक आउट होके गए हैं। दुबे भी सेम, नसीम शाह को कॉटन बॉल हुए। क्या है ये? शिवम दुबे कहीं ना कहीं जब से वो इंडिया की सिलेक्शन हुई है, वो थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट पता नहीं क्यों नजर आ रहे हैं। कल तो आपने जैसे बोला बिल्कुल ठीक बोला, कैच छोड़ने के बाद वैसे ही वो थोड़े, और हो ही जाता है थोड़ा सा, जिस हिसाब से वो खेल रहे थे दबे दबे। हालांकि मैं अभी भी बोलूंगा, मतलब हम भारतीयों की क्या काफी होती है कि 1-2 मैच में नहीं चलते तो हम वही, अब कल एक ट्रेंड हो रहा था कि रिंकू सिंह को ले आओ, लेकिन जब रिंकू सिंह को निकाला था, शिवम दुबे को लाए थे लोग, वही लोग जस्टिफाई कर रहे थे कि शिवम दुबे को होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है थोड़ा 1-2 मौके और देने चाहिए, और जरूर आगे आने वाली टीम यूएसए और कनाडा है, क्या पता शिवम दुबे चले और थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके जाएं, क्योंकि उनके लाई इसलिए थे भाई कि वो स्पिनर्स को बीच में अटैक करें। लेकिन भाई यूएसए कनाडा का तो मार ही देगा, कोई भी मार देगा। इंडियन बैट्समैन, इंडियन पेडिग्री काफी बड़ी है आज की डेट में, इंडिया टीम वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है वर्ल्ड में, तो मार ही दोगे कनाडा यूएसए को। लेकिन जब बारी आई पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्म करने की, तब आपने करा नहीं, कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म आएगा, क्योंकि आपकी वजह से संजू सैमसन भी बाहर बैठा, रिंकू सिंह भी बाहर बैठा है, दोनों तगड़े बैट्समैन। रिंकू सिंह रिजर्व में है, बट है तो सही ना, बाहर तो हुआ ही शिवम दुबे की वजह से, तो ये बात करनी पड़ेगी। बट अदर देन दैट मोस्टली पॉजिटिव्स ही थे। और पॉजिटिव भाई इससे बड़ा क्या होगा कि आप पाकिस्तान को न्यूयॉर्क में नए पहली बार खेल रहे हैं, वहां 6 रन से हरा दोगे, 120 भी नहीं बनाने दोगे। सही बात। तो इससे, और लास्ट में नर्व्स थी थोड़ी सी, क्योंकि नसीम शाह 2 बॉलों पे 2 छक्के चाहिए थे, हिस्ट्री रिपीट हो सकती थी वहां पे, उन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट में मारे थे, लेकिन अर्शदीप ने भाई वहां अपना नर्व संभाली और बढ़िया अच्छी बॉलिंग करी। मैं तो कोई रिजल्ट आया और जीत गई इंडिया, जीते 1 रन से जीते, 100 रन से बढ़िया जीते। बॉलिंग। और शिवम दुबे अगर वो कैच ले लेते रिजवान का,
हाँ तो हो सकता है ये जो 6 रन की जीत है हाँ, ना, हाँ। उससे बड़ी जीत हो। लेकिन रिजवान का कैच ड्रॉप करके वैसे दुबे ने फायदा ही दिया है इंडिया को। 44 बॉलों में 31 भाई। तो और एक और चीज, पाकिस्तानी फैंस है, ये बोलेंगे बाबर ने कल 13 करे, विराट कोहली ने करे 4, हेंस विराट कोहली इज लोअर देन बाबर, बाबर इज द ग्रेटेस्ट एवर। भाई आपके ये लॉजिक ना मेरे तो समझ से बाहर है। हाँ, सही बात। बट रिजवान, मैं हम इसके प्रीव्यू में भी बात कर रहे थे, साइम अयूब नाम का एक प्लेयर है, यंग टैलेंट है, अच्छा हाई स्कोरिंग खेलता है वो, और तेज खेलता है भाई, उसको खिला लो। वैसे तो आप देखो वर्ल्ड कप से बाहर ऑलमोस्ट हो हो चुके गए बस। आप आयरलैंड के भाई, इनका कैलकुलेटर निकल जाते हैं। आरसीबी है क्या ये भी? नहीं, आरसीबी है भाई, वहाँ की नहीं आरसीबी, कैलकुलेटर निकल जाते हैं इनके। तो अब कुदरत का निजाम अब है। इनको चाहिए कि यूएस से हारे आयरलैंड से और बाकी अपने 2 मैच अच्छे से जीते, हाँ। जो मुझे नहीं लग रहा भाई आप गए इस बार। भाई यूएस जिस तरह खेले, बड़ी बात नहीं, यूएस से जा रही है उस पर। बट ये इतनी नीचे लगी हुई टीम कई बार आती वापसी अच्छा है। टीम देखो बॉलर्स तो इनके अच्छे ही है, बैटिंग है ही नहीं टीम। बहुत ही लसन बैटिंग है भाई। छोटा हाथी भगाया तो इमाद वसीम आया, उसने कुछ नहीं करा। हाँ। क्या नाम है, इंडिया मोस्ट प्रोबेबली ग्रुप टॉप ही कर रही है, मोस्ट प्रोबेबली क्या कर ही रही है। कल सील हो गई वो चीज। बिल्कुल। तो इंडिया को मोस्ट प्रोबेबली सुपर 8 में इंग्लैंड मिलेगी। अब वो देखते हैं इंग्लैंड और बाकी 2 टीमें कौन आती हैं। बट इंटरेस्टिंग यार, मजा आया कल बहुत ज्यादा। आप लोगों को कैसा लगा, कहाँ आप देख रहे थे ये मैच, ये भी बताओ हमें कमेंट करके। कुछ हमसे छूट रहा है भाई इस मैच के बारे में? मुझे लग रहा है कुछ पॉइंट छूट रहा है। हाँ, बस भाई मैं इतना बोलूंगा, जो नीचे से कंट्रीब्यूशन हुआ है गेंदबाजों ने, खाली गेंदबाजी से नहीं, गेंदबाजों ने बल्लेबाजी से भी कंट्रीब्यूशन करा। नीचे से जो 16 रन दिए हैं, कहीं ना कहीं वो ही निर्णायक साबित हुआ। हाँ, अर्शदीप ने 9 रन मारे, सिराज ने 7, और गिवन की इनका अटैक अच्छा था यार, लास्ट ओवर वगैरह अच्छे लोग कर रहे थे। इनके बॉलर्स तो ठीक ही हम शुरू से बोलते हैं। एक और चीज थी कि लोग कह रहे हैं कि विराट कोहली ओपनिंग से हटाओ, यशस्वी जायसवाल को डालो और नंबर 3 पे विराट को कर दो। तो तू एग्री करता है? भाई ये बात सच है कि विराट और रोहित जैसे अगर आपके दोनों आउट हो तो आपका कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर हल्का सा एक्सपोज होता है। हाँ। लेकिन मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ, विराट कोहली आपकी बेस्ट बैट ओपनिंग है। हाँ। और ये आपको अभी विराट कोहली नहीं चल रहे, लेकिन वो चलेंगे तो ओपनिंग है। और ऋषभ एट 3 अब मेक सेंस यार, चल रहा है वो तो। जब मौके मिले और जब चल रहा है तो कोई छेड़ने का कोई फायदा नहीं। एक वार्म अप मैच और ये 2 मैच इंक्लूड करके 100 रन पार कर चुका है वो, तो क्या दिक्कत है? और अच्छा खेल रहा है, कल आपको मैच जिता के दे दिया। उसके चक्कर में आप किसी और को टीम से बाहर करोगे, मे बी दुबे बाहर जाएगा यशस्वी के अंदर आने के लिए, तो कोई मेरे को तो कोई पॉइंट नहीं। दुबे के लिए भी वो गलत होगा भाई। हाँ, ये 2-3 मैच तो दो, मतलब लंबा रन तो दो। वही तो संजू के साथ कंप्लेंट है कि लंबा रन नहीं देते। तो यही है भाई, आप लोग बताना आपको कैसा लगा, कहाँ थे, आपने पूरा मैच लास्ट तक देखा कि नहीं देखा, हमें कमेंट्स में बताओ। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।